मिडिल ईस्ट की जंग अब 5वें दिन में पहुंच गई है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि सरकारी इमारतों से लेकर सैन्य ठिकानों और रिहायशी इमारत तक को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में भी लगातार बमबारी कर रहा है। इसी बीच ईरान ने जवाबी हमले भी तेज कर दिए हैं। 3 मार्च को दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास आग लगने की खबर आई। बताया जा रहा है कि यह ईरान के जवाबी हमलों के दौरान हुआ। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। अब हमले ऊर्जा ढांचे और राजनयिक परिसरों तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले बात ईरान की। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया है कि ईरानी सैन्य जहाज के चालक दल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। इस दौरान कुछ शव बरामद हुए हैं। आशंका है कि ये शव जहाज के क्रू मेंबर्स के हो सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि कितने लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि जहाज में 32 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। साथ ही अमेरिका और इजराइल ने तेहरान के पश्चिमी हिस्से को निशाना बनाया है। शहर के ऊपर घना धुआं उठता देखा गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला हुआ। हालांकि ईरानी मीडिया का कहना है कि वहां से किसी तरह का रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ है। अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक जवाब में ईरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और करीब 2000 ड्रोन दाग चुका है। इन हमलों में सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया और यूएई के दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास भी हमला हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली लड़ाकू विमान ईरान और तेहरान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल ईरान पर पूरी ताकत से हमले जारी रखेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिनों की लड़ाई में अब तक करीब 800 लोगों की मौत ईरान में और 50 लोगों की मौत लेबनान में होने की खबर है। खाड़ी देशों में क्या हुआ अब ये जानते हैं। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ढांचे पर भी हमले किए हैं। उसने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो वह पूरे क्षेत्र के आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाएगा। कतर की राजधानी दोहा के आसमान में कई धमाके सुने गए हैं। कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों और प्रोजेक्टाइल को हवा में ही रोक दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। कतर ने यह भी कहा है कि उसने 10 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया है जिन पर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के लिए काम करने का शक है। सऊदी अरब के रियाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन गिरे। ओमान में अमेरिकी दूतावास ने अपने स्टाफ और वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों से कहा है कि फिलहाल सुरक्षित जगहों पर रहें और बाहर ना निकलें। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूएई के फुजेरा के पास समुद्र में एक जहाज को अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। वहीं दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास भी ड्रोन हमला हुआ है। अब बात इजराइल की। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इजराइल के मेटुला शहर में इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि उसने हाइफा में एक नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल हमला किया है। उधर इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने करीब 60 हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें हथियारों के गोदाम, कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्चर शामिल बताए जा रहे हैं। लेबनान में इन हमलों में कम से कम 50 लोगों की मौत और 335 लोग घायल हुए हैं। अब जानते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और ईरान को भारी नुकसान होगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं है। उनके मुताबिक जंग खत्म होने के बाद शायद मौजूदा ईरानी सरकार के अंदर से ही कोई नया नेता सामने आ सकता है। अमेरिका के अंदर इस जंग को लेकर बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने हमला इसलिए करवाया क्योंकि उन्हें लगा कि ईरान पहले हमला करने की तैयारी कर रहा था। अब अमेरिकी सीनेट में वॉर पावर एक्ट के तहत वोट होने वाला है। इससे ये तय होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को इस सैन्य कार्रवाई का अधिकार है या नहीं। इस बीच ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भी आलोचना की है। स्टारमर ने इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं किया और अमेरिका को डिएगो गार्सिया में मौजूद संयुक्त ब्रिटिश अमेरिकी बेस से हमला करने की इजाजत भी नहीं दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ब्रीफिंग के बाद डेमोक्रेट सांसदों ने चेतावनी दी कि अमेरिका एक लंबी जमीनी जंग में फंस सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के जवाबी हमले में कुवैत में एक सैन्य ठिकाने पर 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। इसके साथ ही इस संघर्ष में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या 6 हो गई है। अब बात लेबनान, इराक और जॉर्डन में हालात की। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक
ईरान समर्थक इराकी हथियारबंद समूह सराय औलिया अल-दम ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अंदर एक अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया है। लेबनान की सरकार ने सोमवार को हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया और संगठन से अपने हथियार सरकार को सौंपने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने भी कहा कि सिर्फ बयान देने से रॉकेट खत्म नहीं होंगे, लेबनान सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इराक में ईरान समर्थक संगठनों के ठिकानों पर भी हवाई हमले हुए हैं। इनमें कताइब हिजबुल्लाह और असाइब अहल अल हक जैसे समूह शामिल बताए जा रहे हैं। इस बीच कई देश अपने नागरिकों को इलाके से निकाल रहे हैं। चेक गणराज्य का पहला सैन्य विमान जॉर्डन से करीब 40 लोगों को निकालकर प्राग पहुंचा। कुल मिलाकर हालात तेजी से बदल रहे हैं। जंग कई मोर्चों पर फैल चुकी है और पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।